बार से मैंने चर्चा की, डायरेक्टर कभी एक्टर नहीं होता और एक्टर कभी डायरेक्टर नहीं होता। क्यों भाई? डायरेक्टर एक्टर तब बनता है जब एक्टर अपनी एक्टिंग गलत करता है, तो वो पाठ सिखाता है ऐसे नहीं ऐसे करो, और डायरेक्टर की कुर्सी पे जाकर के बैठ जाता है। तो जीवात्मा एक्टर है, परमात्मा डायरेक्टर है, दुनिया रंगमंच है। यहां कोई पत्नी का अभिनय कर रहा है, कोई पिता का अभिनय कर रहा है, कोई पुत्र का अभिनय कर रहा, कोई कथावाचक का अभिनय कर रहा है, कोई जय श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारी का अभिनय कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपना अपना पाठ यहाँ अदा करने आया है, और जब हम अपना पाठ गलत करते हैं तो वही परमात्मा डायरेक्टर है, राम कृष्ण बन के एक्टिंग का पाठ इस दुनिया के मंच पे सिखा जाता है, और फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर चला जाता है कि कैसे किसके साथ व्यवहार किया जाए, परिवार के साथ, माता के साथ, पिता के साथ कैसे आचरण किया जाए। ये कथाएं हमको संदेश दे रही हैं। तो भगवान शिक्षा अध्ययन करके वापस आए। अब रावण ने हमारे देश में 2 चौकियां स्थापित कर दी। 2 चौकियां रावण ने स्थापित करी हैं, एक कनखल हरिद्वार में सुबाहु और मारीच, और बक्सर बिहार में ताड़का। 2 चौकियां रावण ने बनाई हैं। और जब जब हमारा देश बुलंदियों की ऊंचाइयों पर गया है, तब तब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आकर के कुठाराघात किया है। महाराज, उस समय जब त्रेता युग में रावण के अत्याचार से हमारा देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, उस समय किसी राज सत्ता ने रावण का विरोध नहीं किया। उस समय अगर किसी ने विरोध किया तो वो केवल एक महात्मा था, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने झंडा उठाया और विश्वामित्र जी आगे निकल करके आए। त्रेता युग में एक महात्मा आगे आया। कलयुग में जब अंग्रेजों के आतंकवाद से देश जूझ रहा था, उस समय किसी राज सत्ता ने विरोध नहीं किया। उस समय भी एक महात्मा आगे निकल करके आया। और जब आज आतंकवाद चरम सीमा पर है, तब मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, वो अपने वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकती हैं, और जब तक हमारे देश के सिद्ध ऋषि मुनि आगे निकल कर नहीं आएंगे, तब तक ये आतंक से निपटारा नहीं मिलेगा। क्योंकि संतों का तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार घर द्वार है। हम विश्व का कल्याण हो, मैं विश्वास रखने वाले